हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मौद्रिका नर्सिंग एकेडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने जा रहा है वो स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ने से पहले हमें समझना चाहिए एक नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम की दो पार्ट्स, नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस का मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो सीएनएस होता है, इसके भी दो पार्ट होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारी पिछली क्लासेस में हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा और आज हम स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ेंगे। इस क्लास के बाद हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे मेरे आने वाले वीडियोस आप लोगों तक पहुंचते रहें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। स्पाइनल कॉर्ड इज ए लॉन्ग थिक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। स्पाइनल कॉर्ड है जो एक लॉन्ग लंबी और ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर टाइप की जो होती है एंड मेड अप नर्वस टिश्यूज, और जो कि मल्टीपल नर्वस टिश्यू, बहुत सारे नर्वस टिश्यूज से मिलकर बनती है। एंड मेड अप नर्वस टिश्यू दैट एक्सटेंडेड फ्रॉम द मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा हमारे ब्रेन का सबसे निचला भाग होता है, निचला पार्ट होता है, मतलब जो कि जिसकी शुरुआत, स्पाइनल कॉर्ड की शुरुआत हमारे ब्रेन के इन द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम मतलब ब्रेन के सबसे जो निचला भाग होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, इससे इसकी शुरुआत होती है और लंबर रीजन वर्टिब्रा कॉलम तक इसकी ये होते हुए ये खत्म होती है। ठीक है, इसको हम स्पाइनल कॉर्ड को हम बैकबोन के नाम से भी जानते हैं। बैकबोन इसका सेकंड नेम है। So the center of the spinal cord is hollow space is a called central canal। जो स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड का जो सेंट्रल पॉइंट होता है, मतलब एक सेंटर हॉलो स्पेस रहता है, एक एरिया, स्पेसिफिक एरिया रहता है जिसे हम हॉलो स्पेस बोलते हैं। इसे हम सेंट्रल कैनाल बोलते हैं। और ये सेंट्रल कैनाल में क्या फिल होता है? इसके अंदर सीएसएफ फिल होता है। ठीक है, विच कंटेन इज सीएसएफ, जिसके अंदर सीएसएफ भरा हुआ होता है। सीएसएफ भरा हुआ होता है। सीएसएफ क्या है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है ना, जो कि हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वहां का जो इस इन कैनाल में बनने वाला जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करता है। ठीक है, और न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। सो स्पाइनल कॉर्ड इज द कवर्ड बाय मेनिंजेस। जैसे ब्रेन मल्टीपल मेनिंजेस, मल्टीपल लेयर से कवर्ड रहता है, इसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड भी कुछ लेयरों से कवर्ड रहता है। वो लेयर कौन कौन सी होती है? ड्यूरा मैटर, एर्कोनॉइड मैटर और पिया मैटर, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा बेसिकली हमें स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पता चल गया। ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, पतला ट्यूबलाइट जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है। मल्टीपल नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यूज से मिलकर बना होता है। ये इसकी जो स्पाइनल कॉर्ड की शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे ब्रेन का सबसे जो निचला भाग होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, वहां से इसकी शुरुआत होती है और होते होते ये बैकबोन मल्टीपल वर्टिब्रा तक पहुंच जाती है। इसका सेंट्रल जो कैनाल होती है, ये एक हॉलो स्पेस रहता है जिसके अंदर सीएसएफ भरा होता है ना, और जो कि मल्टीपल कवरिंग से कवर्ड होता है, जिसे हम मेनिंजेस बोलते हैं। मेनिंजेस कौन कौन सी है? वो एर्कोनॉइड मैटर, पिया मैटर और ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर, एर्कोनॉइड मैटर, पिया मैटर। सो स्ट्रक्चर, अब ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्पाइनल कॉर्ड इज द मेन पाथवे ऑफ द इंफॉर्मेशन कनेक्टिंग द ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसका मतलब क्या है? जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो एक रास्ता होता है ब्रेन के लिए इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, और वहां से जो उसका रिवर्ट आंसर आया उसको पेरिफेरल, हमारी पेरिफेरल जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वहां तक पहुंचाने का एक पाथवे होता है, एक रास्ता होता है। मतलब कुछ एक मैसेज गया ब्रेन तक, ब्रेन ने जब उसका रिप्लाई किया तो वो उन्हीं नर्वस सिस्टमों के थ्रू होता हुआ वो ऑर्गन तक पहुंचता है हमारा, जिससे हमारा जो मोटर रेस्पॉन्स सामने आता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज एनाटॉमी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की एनाटॉमी, अभी हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था, अब एनाटॉमी। एनाटॉमी बेसिकली वैसे एक एडल्ट में स्पाइनल कॉर्ड की जो लेंथ होती है वो 40 सेंटीमीटर और विड्थ जो होती है वो 2 सेंटीमीटर होती है। इसको एवरेज हमने माना है, तो एडल्ट में स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ 40 सेंटीमीटर
और विड्थ है ये 2 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ कितनी है, तो वो 40 सेंटीमीटर, विड्थ इज 2 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट इज स्पाइनल कॉर्ड को 5 पार्ट्स में डिवाइडेड किया हुआ है। बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड को 5 पार्ट्स में डिवाइडेड किया हुआ है। सैक्रल रीजन, लंबर रीजन, थोरेसिक रीजन, सर्वाइकल रीजन, कॉक्सिजियल रीजन। कॉक्सिजियल रीजन सबसे बैक ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है, इसको टेलबोन भी कहते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है। अब इन्हीं पार्ट्स को और कंप्रेस किया गया है, तो वो हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। उसका है सर्वाइकल, इसको हम ये नेक वाला पार्ट जो होता है इसको सर्वाइकल बोलते हैं। थोरेसिक ये चेस्ट वाला होता है, मतलब चेस्ट नहीं होती है, बैक ऑन चेस्ट जो पार्ट रहता है उसको थोरेसिक रीजन बोलते हैं। लंबर लोअर बैक जो रीजन होता है थोरेसिक के बाद उसको लोअर लंबर स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। अभी हम स्पाइनल नर्व के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल नर्व्स का। यही सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान करती है, मोटर रेस्पॉन्स कराती है और हमारे पेरिफेरल तक ये सारे इंफॉर्मेशन को पहुंचाती है। सो इसके बारे में हम समझ लेते हैं। इट इज इमर्ज आउट ऑफ ईच सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। हर एक सेगमेंट अपना एक स्पाइनल कॉर्ड में हर एक सेगमेंट की अपनी पेयर होती है, ठीक है, उससे मिलकर ये एक सेगमेंट बनता है। सो देयर आर 8 पेयर ऑफ सर्वाइकल नर्व। इसका मतलब टोटल 16 नर्व होती है, लेकिन 8 पेयर होते हैं, है ना। हर 2 नर्व का एक पेयर होता है, तो 8 पेयर ऑफ सर्वाइकल नर्व, 5 पेयर ऑफ लंबर नर्व, 12 पेयर ऑफ थोरेसिक नर्व। इसका मतलब 12 into 2 24 नर्व हो जाती है। 5 पेयर ऑफ द सैक्रल नर्व, 1 पेयर ऑफ द कॉक्सिजियल। कॉक्सिजियल की एक ही नर्व होती है, ठीक है। इसी तरीके से ये नर्व होती है। अभी एक इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ। इनको टोटल कुल मिलाकर ये 31 नर्व सेगमेंट बन जाते हैं इनको, है ना, 31। सो इट परफॉर्म द प्राइमरी प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो हमारे जो मतलब कुछ भी हमारी जो कमांड जा रही है उसका प्राइमरी प्रोसेसिंग पार्ट होता है, ठीक है। इट कैरी सेंसरी सिग्नल्स फ्रॉम द ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। ये हमारा जो सेंसरी जो सिग्नल है, हमारा जो भी उसका कमांड जो हमारी जा रही है हमारे पेरिफेरल नर्व्स के लिए, उसका एक पार्ट होता है ये स्क्लेरल नर्व। क्योंकि ब्रेन, जब हम कोई कमांड हमारे ब्रेन तक जा रही है और उस ब्रेन से जब वो कमांड का रिवर्ट आंसर आ रहा है, तो वो जब रिवर्ट जो आंसर जाएगा तो वो हमारे ब्रेन से होता हुआ हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ पेरिफेरल तक जाता है। तभी हम उससे रिलेटेड हम एक्टिविटीज कर पाते हैं, उन ऑर्गेन्स को हमारा कमांड मिलता है ना। तो ये इंफॉर्मेशन पाथवे है हमारे ऑल इंफॉर्मेशन को पेरिफेरल तक पहुंचाने का। सो नेक्स्ट इज मेनिंजेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की लेयर, स्पाइनल कॉर्ड की परतें। जिस तरीके से ब्रेन में भी 3 लेयर होती थी जो ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, सेम स्पाइनल कॉर्ड में भी वही 3 लेयर होती है जो कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। 3 layers of tissue protect the spinal cord। 3 लेयर होती हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है और वो टिश्यूज से मिलकर बनी हुई होती है। इट्स कॉल्ड मेनिंजेस। इसको मेनिंजेस बोला जाता है, सेम जैसे ब्रेन में भी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट इज ड्यूरा मैटर। अभी हम अगर इसकी लेयर की बात करते हैं तो पहली होती है ड्यूरा मैटर। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड की सबसे आउटर लेयर होती है, सबसे ऊपरी वाली लेयर होती है, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड मेनिंजेस बोलते हैं। ये क्या काम आती है, यहाँ पर एक एपिड्यूरल स्पेस रहता है जिसके अंदर जब कई बार आपने देखा होगा पेन रिड्यूस करने के लिए या फिर कोई सर्जरी होने पर ओटी के अंदर एक कैथेटर डालते हैं जिसको हम एपिड्यूरल कैथेटर बोलते हैं। उस कैथेटर को डालने के बाद उसके अंदर पेन किलर, कुछ स्पेशल मेडिकेशंस इंजेक्ट की जाती है जिससे पेशेंट को पेन रिड्यूस होता है, या फिर पेशेंट को कई बार एनेस्थीसिया देने के टाइम में इस कैथेटर का यूज किया जाता है, तो जिसको हम एपिड्यूरल कैथेटर बोलते हैं। और एपिड्यूरल कैथेटर कहाँ डालते हैं, एपिड्यूरल स्पेस में, ठीक है। एपिड्यूरल स्पेस बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड अरकनॉइड मैटर। एपिड्यूरल जो स्पेस होता है वो कहाँ होता है, ड्यूरा मैटर एंड अरकनॉइड मैटर के बीच में होता है, ठीक है। There is doctor insert local anesthesia to the reduce the pain and surgical procedure। मतलब यहाँ पर आएगा during
ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर के लिए के टाइम पर पेशेंट को बेहोशी करने के लिए ये मेडिकेशन दी जाती है। वो किससे दी जाती है? एपिड्यूरल के थ्रू दी जाती है और एपिड्यूरल स्पेस में वो इंसर्ट की जाती है। सेकंड वन इज अर्कनॉइड मैटर, दिस इज द मिडल लेयर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड की सबसे बीच की लेयर होती है, ठीक है। सब अर्कनॉइड स्पेस, एक इस लेयर के बाद एक सब अर्कनॉइड स्पेस होता है, ये इसकी सब लेयर होती है जो कि अर्कनॉइड मैटर एंड पिया मैटर के बिटवीन होती है, जो कि अर्कनॉइड मैटर और पिया मैटर के बीच में होती है। दिस इज द लोकेटेड अर्कनॉइड मैटर एंड पिया मैटर। यहाँ पर सीएसएफ मिलता है, यहाँ पर हमें सीएसएफ, जब आपने कभी देखा होगा जो पेशेंट न्यूरो डिसऑर्डर से होते हैं या फिर न्यूरो सर्जरी से रिलेटेड होते हैं, उनको कभी सीएसएफ विड्रॉल करने की जरूरत पड़ती है, या फिर उन पेशेंटों को हम लंबर पंचर करते हैं, एलपी करते हैं, तब हम सीएसएफ विड्रॉल करते हैं लैब टेस्टिंग के लिए, है ना, कि पेशेंट को किस तरह का बैक्टीरिया या वायरस इसको फैला है पेशेंट के अंदर। तो उसके लिए हम जो प्रोसीजर करते हैं उसको लंबर पंचर बोलते हैं, और उस लंबर पंचर में हम सीएसएफ को स्पाइनल कॉर्ड से विड्रॉल करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो सब अर्कनॉइड स्पेस होता है उसके अंदर सीएसएफ भरा होता है, और वो अर्कनॉइड स्पेस और पिया मैटर, अर्कनॉइड मैटर और पिया मैटर के बिटवीन रहता है, बीच में रहता है। सम टाइम फॉर लैब, जैसे मैंने बताया, सम टाइम फॉर लैब एग्जामिनेशन टेस्ट वी हैज अ सैंपल फॉर सीएसएफ। हम सीएसएफ का एक सैंपल लेते हैं। नो द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए जो सैंपल लिया जाता है सीएसएफ का, है ना, वो हमारा इसी स्पेस से मिलता है, ठीक है। कई बार आपने मेनिंजाइटिस में देखा होगा कि मेनिंजाइटिस की डायग्नोसिस बनाने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए हमें एलपी करता है लंबर पंचर। वो जो सैंपल लिया जाता है सीएसएफ का, वो यहीं से लिया जाता है। लास्ट इज पिया मैटर, सबसे इनर लेयर, इनर लेयर होती है ये बहुत ही पतली और थिक होती है, और ये थोड़ी लेयर्स में होती है। ये जो अंदर होती है ये इस तरीके से होती है लेयर, इसमें कुछ कर्व होते हैं, तो इस तरीके से ये लेयर होती है जिसको हम पिया मैटर कहते हैं। दिस इज द मोस्ट इनर लेयर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की सबसे इनर लेयर होती है, वेरी थिक